कहते हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों तुमको ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है जो तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन सहारा दे के मारेगा। समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के माल विकास खंड सैदापुर चौराहे पर। आज सपा प्रत्याशियों के द्वारा एक जो है जनसभा की गई थी, उसी को लेकर के आज हमारे साथ में पूर्व विधायक प्रत्याशी सोनू कनौजिया जी मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे ये जो जनसभा की जा रही थी, इसको लेकर क्या कहना है और चुनाव के बारे में जो इनकी रणनीति क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आज जो जनसभा की गई थी, इसको लेकर क्या कहना है। आज हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी माननीय आर.के. चौधरी जी के लिए अपील करने आए थे, वोट मांगने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कि भाजपा के खिलाफ हम लोग अभियान चलाए हैं कि इस बार बदलें, क्योंकि संविधान को खतरा है। संविधान को लेके आरक्षण हम ख़त्म किया जा रहा भाजपा द्वारा, उसको बचाने के लिए हम लोग वोट की अपील करने हैं। जैसा कि आज जो महंगाई के खिलाफ देखा जाए, महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। महंगाई तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, दुगनी तिगनी चौगनी होती चली जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नवयुवक परेशान है, सब परेशान है। उसी के लिए हम लोग अपील करने आए थे। आगे चल करके आपके चुनाव की जो रणनीतियाँ हैं, कैसे क्या इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में जा के अपने हम लोग घोषणा पत्र रख के कि हम लोग क्या करेंगे, इसलिए वोट मांग रहे हैं। जनसभा हो रही थी, इसको लेकर के क्या कहना। चुनावी जनसभा थी और आर.के. चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनसभा हो रही है और प्रयास चल रहा है। हम लोग पार्टी के सेवक हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं पार्टी की ज़रूरत होती है वहाँ जाते हैं और पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इस जो है ना। तो आपको क्या लग रहा है इस बार सत्ता जो है पलटेगी, किसके सर पे जो है ताज होगा। ताज पीडीए के सर पे होगा। पीडीए के सर पे। जी, पीडीए के सर पे ताज। और भी यहाँ पे हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका। कविंद्र यादव जी। कहाँ से हैं। मंझी से, मंझी ग्राम सभा से। क्या पोजीशन रही है आप इस बार चुनाव की। बढ़िया रही है। इंडिया गठबंधन जो है भारी मतों क्या से। लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन जो है जीतेगा भारी मतों से, बहुत बढ़िया जीत होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पैदल लोग चल के आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं और जीत का एक तरफ से हौसला बढ़ाया जा रहा है। और इसी साथ में हमारे कुछ और साथी भी हैं। जी बताइए क्या नाम है आपका। कुलदीप। आज जो जनसभा हो रही थी, चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, जो भी स्थितियां हैं आज लोग समझ रहे हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा है। काम कुछ इस क्षेत्र में माननीय कौशल किशोर ने नहीं किया है, तो उनसे लोग परेशान हैं और जब वो आते हैं तो लोग सवाल भी पूछते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग पीडीए के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और क्योंकि इधर जितने भी काम हुए हैं, चाहे बसहरी पुल हो, चाहे यहाँ मंझी पुल हो, या बीकेटी तहसील हो, या आसपास जितने भी हैंडपम्प का काम हो, गाँव में बहुत सारे हैंडपम्प लगाए गए, वो समाजवादियों की देन है। तो हम लोग अपने प्रत्याशी माननीय आर.के. चौधरी के पक्ष में वोट की अपील सबसे कर रहे हैं। भारी जन समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। जैसा कि देख रहे हैं कि महंगाई के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, महंगाई को लेकर के क्या कहना है आपका। देखो, महंगाई को लेकर मोदी जी ने 2014 में भी कई सवाल खड़े किए थे और जिस हिसाब से उनको उस समय 60-70 रुपये वाला पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा था, 60 रुपये वाला, और गैस सिलेंडर 400-450 वाला महंगा लग रहा था। वो लोग सड़क पे आके गैस सिलेंडर पीट रहे थे। तो उस हिसाब से वो महंगाई का विरोध करके ही सरकार में आए और जब से वो सरकार में आए तो उन्हीं को महंगाई अच्छी लगने लगी। तो 400 वाला सिलेंडर 1100 में और पेट्रोल डीजल 100 पार कर गया है। और दवाइयों का रेट आप देख लीजिए, आसमान छू रहा है। मतलब किसी भी अगर कंपनी से वो लोग चंदा ले रहे हैं तो उसके बाद उस कंपनी को बिल्कुल छूट दे रहे हैं, चाहे आप जैसे लूटो भारत की जनता को। तो इनसे लोग परेशान हो चुके हैं और समझ भी रहे हैं। तो इस बार इनका जो है वोट बिल्कुल खराब है। इस बार क्या लग रहा है आपको कि वोटिंग की क्या राय रहेगी।
हमें लग रहा है कि मोहनलालगंज हम लोग अच्छे तरीके से जो है जीत के आएंगे। चाहे हर वर्ग का हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे यहाँ पे सवर्ण वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, अनुसूचित हो, सारे लोग इनसे परेशान हैं और जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि इस समय जो माहौल है जी प्रदेश का नहीं पूरे भारत का, लोग बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारी पर बात करना चाहें तो अभी देखा जाए तो इन्होंने वादा किया था कि हम इतने करोड़ों जो है नौकरियां देंगे। नौकरियां देने की बात तो अलग रही है, जो 30,000 नौकरियां वैकेंसी खाली पड़ी हैं उनको नहीं भर पाए। 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी, उनको नहीं भर पाए। देने की बात अलग रही है, तो ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? यदि महंगाई पे बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई पर आप देखिए, जो है जब हमारी सरकार पहले समाजवादी की हुआ करती थी, गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, तब यही सिलेंडर आपका 400 रुपये था, आप जो है 1,000 पार है। पहले जब 400 रुपये का सिलेंडर था आप ले रहे थे, फिर भी आप जो पहले 400 का आप ले रहे थे सिलेंडर, फिर भी महंगा लग रहा था, और आज 1100 रुपये का सिलेंडर जो है लेकर के कैसा लग रहा है? बहुत घटिया प्रकार का लग रहा है, क्योंकि 400 और 1100 रुपये में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो गरीब महिलाओं से अगर पूछा जाए, उनके घर में सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। और दूसरा अगर देखा जाए, जब फ्री का नाम ये दे रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर कहते हैं हम घर घर भिजवा दिया तो 1100 का हो गया, घर घर कह रहे हैं बत्ती मैंने भिजवा दी, तो आज वही जो बत्ती जो है 160 रुपये में लोग महीने में भर देते थे, आज 2,000 से लेकर के 6,000 रुपये घर का भी ला रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फ्री की बात करते हैं, अगर मेरा जो है राशन, ये 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, तो तेल, मिट्टी का तेल और शक्कर भी ये बजट उसका पूरा ख़त्म कर दिया। ये तो कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन पे ही चुनाव जीतेंगे। नहीं, जनता अब जान चुकी है, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। पूर्ण रूप से जनता जान चुकी है, और आप पूरे हिंदुस्तान का माहौल देख रहे हैं। जैसा कि एक नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये नारा जो चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से नारा दिया है। कोई जनता का सर्वे करा करके मोदी जी ने नारा नहीं दिया 400 पार, लेकिन जनता ने कह दिया कि अब की बार जो है 400 हार, अब की बार 400 हार। डीजल पेट्रोल के आज जो जनसभा हुई थी, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कम से कम इस क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तमाम कुनीतियों को, भ्रष्टाचार को, महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम प्रकार के वे कार्य जो समाज तक उनके द्वारा पोषित मीडिया नहीं पहुंचा पा रही है, वह काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी आप क्षेत्र में तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं, उससे बड़ी एक चर्चा निकल के आई है, जिसे हम कोरोना वैक्सीन के नाम से जानते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन पर इन लोगों ने 500 करोड़ का चंदा भी लिया और उसको आम जनमानस में ज़बरदस्ती लगवाने का एक दुष्प्रचार किया, जिसके माध्यम जैसा कि हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने खुद कबूला है कि जो चंदा दिया गया है, और जो ये वैक्सीन के द्वारा जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बीपी या हार्ट वगैरह की, यह कंपनी ने कोर्ट में हलफनामा दे करके और कबूल किया है कि इससे मतलब हार्ट अटैक जैसा या ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी संभव है। तो जब कंपनी इस बात को मान रही है, तो हमारे इस देश के, जिसको अब हम एक ही नाम दे सकते हैं कि मौत के सौदागर ने, ये हमारी देश की 140 करोड़ जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। और इस अन्याय का बदला हमारी जनता इस बार चुनाव में मतदान करके और इनको बाहर खदेड़ने का काम करेगी। और बेरोज़गारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों पर इनको निकाल के बाहर कर देगी, ये हमें पूरा विश्वास है। बाकी मैं इसी कड़ी में कुछ 2 लाइनें और जोड़ना चाहता हूँ कि इन लोगों की मंशा क्या है। जी, इन लोगों की मंशा है, इन लोगों की क्या मंशा है दादाजी अभी आपके साथ में जो है बताना चाहेंगे। और जी, क्या मंशा है इस सरकार की? इन लोगों की मंशा ये है कि हम आम जनता को ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि ये लोग मछली जैसे
तालाब में पड़ी हुई मछली उसके रूप में यूज़ करना चाहते हैं और ये स्वयं सागर बन करके हम जैसे आम नागरिकों को डुबोने का काम करना चाहते हैं। कहते हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों तुमको ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है जो तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन सहारा दे के मारेगा। ये लोग बहुत चालाक हैं, बड़े ही शातिर दिमाग वाले हैं। जब इनसे हम बात करेंगे कि देश में क्षेत्र में महंगाई है तो ये बात करेंगे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। जब हम इनसे बात करेंगे कि शिक्षा बहुत पीछे जा रही है तब ये हमसे बात करेंगे कि धारा 370 हटवा दिया। और जब हम इनसे बात करेंगे कि हमारे यहाँ कन्याओं पर तमाम प्रकार के दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। मोदी जी का तो एक खास नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर क्या कहना है? उसको लेकर के यही कहना है कि जब हम महिलाओं के विषय में बात करते हैं, महिला सुरक्षा के विषय में बात करते हैं तो यह हमें घुमा करके बता देंगे कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमने किसान सम्मान निधि दे करके सम्मानित किया, हमने महिलाओं को सम्मानित किया, हमने महिलाओं को सड़क पर इन भारत के जाबाज खिलाड़ियों को जिन्होंने विदेश में डंका बजाया उनको घसीटते हुए देखा है, उनको पीटते हुए देखा है। हमने JNU में या तमाम यूनिवर्सिटियों में उन बच्चियों को पीटते हुए देखा है। सड़कों पर आपको मणिपुर जैसा विभत्स दृश्य भी याद होगा, उसको भी देखा है। तो महिला सुरक्षा पे ये क्या बात करेंगे, महंगाई पे ये क्या बात करेंगे? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये निराधार हैं। इसलिए पब्लिक इस बार मन बना चुकी है कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक मिनट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये उनका नारा है। आपने पूछा बेटी बचाओ, आप तो पत्रकार हैं, देखते होंगे। बेटी बचाओ लेकिन किससे? भाजपाइयों से। जितने भी बलात्कारी निकले सभी भाजपाई निकले। जो घसीटी गई महिलाएं हमारी वो पहलवान सभी भाजपाइयों की देन। तो बेटी बचाओ बेटी किससे? बेटी बचाओ भाजपाइयों से। तो अगर बेटी बचाना है तो सरकार को पलटना पड़ेगा। तो ये अब की बार बेटी बच जाएगी, सरकार ये पलट जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जनता ने मन बना लिया है। जनता सिर्फ कुछ ही मुद्दों पे चुनाव करेगी, वोट करेगी। वो होगा महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, दबंगई जिसे गुंडा राज कहते हैं। इन सारे मुद्दों पर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार पे चुनाव करेगी और इन जुमलेबाजों को निकाल के फेंक देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ में कैमरामैन लियाकत हुसैन के साथ मैं नरेंद्र कुमार गौतम, SN24 में।